हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे नेशनल फेस्टिवल पर हम बात करेंगे अबाउट समथिंग वेरी स्पेशल, द ग्रेट पर्सनालिटी ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग, यानी भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का व्यक्तित्व। अब आप कहेंगे पर्सनालिटी तो पर्सन की होती है। अरे नहीं भाई, आप क्यों इसके शाब्दिक अर्थ पर जाते हैं? कुछ अर्थ भावनात्मक होते हैं और इसे हम इंग्लिश में पर्सोनिफिकेशन और हिंदी में मानवीयकरण भी कहते हैं। जैसे हम इंडिया को, हमारे देश को भारत माता कहते हैं, गंगा रिवर को हम गंगा मैया कहते हैं और इस पूरी धरती को हम मदर अर्थ या धरती माँ कहते हैं। हमारे ध्वज को हमारे कंट्री के सभी प्राउड मोमेंट्स पर होइस्ट किया जाता है, मतलब इसे फहराया जाता है। चलिए जाने इसके बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट और रोचक बातें। हमारे झंडे का इतिहास और विकास काफ़ी बड़ा है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा पहली बार 15 अगस्त 1947 को फहराया गया था, जिस दिन हमारा कंट्री आज़ाद हुआ था। ये 3 रंगों से बना होता है, केसरी, सफ़ेद और हरा। हर रंग अलग इमोशंस और वैल्यूज़ को सिंबलाइज करता है, लेकिन जो फ्लैग आज हम देखते हैं ये कई चेंजेस के बाद हम तक पहुंचा है। 3 रंग, एक गहरा नीला चक्र। हम कहते हैं तिरंगा 3 रंगों से बना है, केसरी, सफ़ेद और हरा। लेकिन आप बहुत ध्यान से देखिए, इसमें जो नीले रंग का चक्र है उसको मिलाकर इसके 4 रंग बन जाते हैं। तो क्या इसे हम चौरंगा बोलें या तिरंगा? ये एक बड़ा सवाल होता है। तो चलिए इस बात को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मैं अपना व्यू देती हूँ और आप भी कमेंट्स में अपने व्यूज़ दीजिएगा। तो इसको हम समझते हैं कि 4 कलर होने के बाद में भी इसको हम ट्राई कलर्ड ही क्यों कहते हैं। एक्चुअली मुझे लगता है इसमें जो 3 इक्वल प्रोपोर्शन वाली पैरेलल यानी समानांतर जो पट्टियाँ डली हुई हैं, उसको 3 पट्टियों के रूप में जब डाला गया तो उसको हमने तिरंगा कहा। इन तीनों रंगों का क्या सिग्निफिकेंस होता है ये भी हम समझें। केसरी रंग में हमने देखा कि ये साहस और सैक्रिफाइस को रिप्रेजेंट करता है। सफ़ेद रंग को अगर हम देखें तो ये पीस और ट्रुथ यानी सच्चाई का प्रतीक है, और हरा रंग प्रॉस्पेरिटी और बिलीफ को सिंबलाइज करता है। इन तीनों रंगों में हमारे देश में जितने प्रचलित मुख्य धर्म हैं, जैसे हिंदू, सिख, क्रिश्चियन और मुस्लिम धर्म, उनके साथ भी इन कलर्स में काफ़ी सारा एसोसिएशन है। हम देखते हैं इनसे निकले हुए भी कई धर्म हैं, जैसे जैन में श्वेतांबर, दिगंबर, बौद्ध आदि धर्मों में भी इन कलर्स को अलग तरीके से अपने सिंबल के रूप में अपनाया है। इन 3 रंगों के बीच में गहरे नीले रंग का जो एक अशोक चक्र होता है ना, उसके बारे में हम, उस अशोक चक्र के बारे में हम उसका महत्व समझते हैं। तो ये जो अशोक चक्र है इसमें हैं 24 स्पोक्स। उनमें एक इनर स्ट्रेंथ है, जिनके धर्म चक्र और मार्क ऑफ प्रोग्रेस जैसे और भी डीप मीनिंग्स हैं। These spokes represent values like justice, peace, unity, non-violence and governance. It embodies the essence of a just and harmonious society. यह चक्र झंडे के तीनों रंगों की स्पेशलिटीज़ को हार्मोनाइज करता है, समन्वित करता है। ये इन ट्राई कलर वाली 3 पट्टियों के बीच वाइट पट्टी पर प्रिंट किया जाता है, मतलब इसको अलग से प्रिंट करते हैं। ट्राई कलर में 3 पट्टियां हैं, उसके ऊपर नीला रंग प्रिंट किया गया, और संपूर्ण भारतीय राष्ट्र का जो राष्ट्रीय ध्वज है ये हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट करता है।
ये एक प्रतीक है हमारे कल्चर और यूनिटी का। पॉसिबल है कि यही रीज़न रहा हो कि इसे ट्राई कलर को हमने हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स के तौर पर बोला है, और इसको हम ट्राई कलर इसीलिए बोलते हैं कि 3 समानांतर इसमें जो लाइंस हैं। लेकिन हाँ, यदि आप कहना चाहते हैं कि इसमें 4 कलर्स हैं तो नथिंग इज़ रॉन्ग, कोई हर्ज नहीं है, आप बोल सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, भारतीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज उनमें एक इनर स्ट्रेंथ है जिनके धर्म चक्र और मार्क ऑफ प्रोग्रेस जैसे और भी डीप मीनिंग्स हैं। These spokes represent values like justice, peace, unity, non-violence and governance. It embodies the essence of a just and harmonious society. यह चक्र झंडे के तीनों रंगों की स्पेशलिटीज़ को हार्मोनाइज करता है, समन्वित करता है। ये इन ट्राई कलर वाली 3 पट्टियों के बीच वाइट पट्टी पर प्रिंट किया जाता है, मतलब इसको अलग से प्रिंट करते हैं। ट्राई कलर में 3 पट्टियां हैं, उसके ऊपर नीला रंग के पहले एक बहुत बड़े ऐतिहासिक और राजनीतिक दौर से गुजरा है। वैसे इसमें पुराने समय में एक तरह से आप समझिए चरखा भी था, और उस चरखे को अगर हम देखें तो उसमें काला और नीला रंग भी था। ध्वज में पहले दूसरे रंग भी शामिल थे, जैसे पीला और लाल रंग। तिरंगा कहना कुछ इस तरह से है जैसे हम अपनी ज़ुबान पर बहुत गहराई से इस बात को चढ़ा चुके हों। आप देखें, सभी किताबों, ग्रंथों, गीतों में भी बड़ी गरिमा के साथ इस तिरंगे शब्द का समावेश किया गया है। जैसे झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, इस गीत को सिलेबस में भी शामिल कर लिया गया है। मेरी जान तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है, जैसे और भी कई प्रसिद्ध गीत हैं। तिरंगा जो है उसको फहराते समय और उतारते समय भी इसका पूरा सम्मान करना चाहिए। इसके बारे में और भी कई रोचक बातें हैं, कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं जिनके विषय में हम समय समय पर और भी वीडियोज़ आगे बनाते रहेंगे। पहली बार जो तिरंगा है, इसमें से कुछ बातें मैं आपको बता रही हूँ। पहली बार जो तिरंगा है वो 1906 में बंगाल के पारसी बगान चौक में फहराया गया था। इसका डिज़ाइन सबसे पहले बनाया था पिंगली वेंकैया जी ने, जो महात्मा गांधी जी के काफ़ी एसोसिएटेड, काफ़ी करीब के व्यक्ति थे। और काफ़ी समय पहले तिरंगा 3 रंगों का होता था, मगर अब वो 4 रंग का भी है। यदि चक्र वाले झंडे की बात करें तो 5 रंग का भी हुआ है। तो दोस्तों, ये कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो इंडियन नेशनल फ्लैग के बारे में मैंने आपको बताई। अंत में व्यूअर्स से अनुरोध है कि वो कमेंट्स में कुछ सॉन्ग्स लिखें, और जिन सॉन्ग्स के अंदर तिरंगा शब्द का समावेश हो उन सॉन्ग्स को आप ज़रूर लिखिए। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, और भी आप चर्चा उसमें कर सकते हैं। जय भारत, जय हिंद, थैंक यू।